हेलो बच्चों, क्या हालचाल बेटा। आज आपका हुआ था SBTS 1 का पेपर और ये है पहला टेस्ट। SBTS का मतलब स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज का। आपको पता है इसके टॉपिक लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हमारे सिंह सर की मुहिम के साथ, जिसका नाम है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसके तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय लीनियस। बिल्कुल बात सही है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? लीनियस ने दिया। बीइंग प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ने आपके पास टू वर्ड सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया और इसे पूरी दुनिया में प्रैक्टिसाइज किया जाता है। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जो इन्हीं लीनियस ने दिए और उन रूल्स में टू वर्ड सिस्टम है। फर्स्ट नेम जेनरिक है, दूसरे का नाम स्पेसिफिक एपिथेट का नाम है। फर्स्ट लेटर जेनरिक नेम का कैपिटल है जबकि स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉलर है। भाषा लैंग्वेज लैटिन ली गई है। प्रिंट करा जाएगा तो इटैलिक्स होगा। अगर प्रिंट नहीं किया जा रहा है सेपरेटली, मतलब हैंड रिटन है, तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। जिसने फर्स्ट ऑथराइज किया है उसका नाम आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट होगा और एब्रीविएटेड फॉर्म में होगा, लैटिनाइज नहीं होगा। तो आपके पास ये वाली बात भी सही है। आपके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? लीनियस ने। स्टेटमेंट 2 कह रहा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम वाज इनएडिक्वेट। कह रहे हैं कि अभी तक, मतलब जो है ना, जो अर्लियर क्लासिफिकेशन है, आप लोग ये ना समझें कि वो गलत है, वो अपूर्ण है। मतलब कह रहे हैं संपूर्ण नहीं। कहने का मतलब जितनी नॉलेज थी हमारे पास उस नॉलेज के बिहाफ पर है, गलत नहीं कह सकते, हालांकि इनएडिक्वेट कह सकते हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं और आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। दोनों ऑप्शन करेक्ट है बेटा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। बिल्कुल गलत। प्लाज्मोडियम सीलिएटेड प्रोटोजोअन नहीं होता, क्योंकि ये आपके पास स्पोरोजोअन होता है जिसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते। लिखा हुआ है हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। ये बात सही है, लेकिन पहली बात गलत है। तो असर्शन इज करेक्ट और रीजन इज नॉट करेक्ट। नहीं, असर्शन इज नॉट करेक्ट और रीजन करेक्ट है। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा थर्ड। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा है देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम बेटा नॉमेनक्लेचर कहते हैं और नॉमेनक्लेचर को करने के लिए हमने संस्थाएं बनाई हैं, जैसे कि संस्था है ICBN प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए क्या है? ICBN। और आपके एनिमल के लिए है ICZN, है ना। तो इस संस्थाओं का नाम रखने का है और ये भी इंश्योर करने का है कि एक नाम किसी अदर स्पीसीज का ना हो और जो भी नाम रखा जाए इनके द्वारा पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाए। तो ये स्टेप आपके पास क्लासिफिकेशन नहीं है, ये नॉमेनक्लेचर है। आंसर सेकंड बनना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, उन्होंने अगले क्वेश्चन में लिख दिया है कि फुल फॉर्म बताइए ICBN की। ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल, नहीं बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो देखिए यहाँ पर आपको बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर नहीं होगा, यहाँ पर बायोलॉजिकल लिखा है ये नहीं होगा, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर होगा। आंसर आपके पास 104 का थर्ड होगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय विच साइंटिस्ट। फिर देखिए बचपन वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास, कौन से साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है आपके पास कैरोलस लीनियस ने और इन्होंने ही इसके रूल्स भी दिए थे। एरिस्टोटल ने फर्स्ट साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन किया था, याद करिए, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर प्लांट्स को भी बांटा था, एनिमल को भी बांटा था। बैंथम एंड हुकर ने आपके पास दिया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय RH विटेकर। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर तो फर्स्ट ही होगा। आगे देखिए, लिखा हुआ है कि भैया कॉलम 1 और कॉलम 2 है, मैचिंग करिए। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किस बात पर था? वो बेस था आपके यूज पर बेस। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में
यहां से ए का सेकंड ले लूंगा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दिया लीनियस ने, यहां से मैं थर्ड ले लूंगा। एरिस्टोटल ने क्या किया, फर्स्ट साइंटिफिक बेस क्लासिफिकेशन किया, यहां से मैं ले लूंगा 4 को। और आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ये हो जाएगा फर्स्ट। मिलाइए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। आंसर आपके पास फर्स्ट बन गया है। आंसर आपका क्या बन गया बेटा, फर्स्ट बन गया 106 का। अगला देखिए, अगला हमारे पास लिखा है इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ईच नेम हैज टू कंपोनेंट। ठीक है बेटा, दो वर्ड सिस्टम है। फिर लिखा हुआ है इन कंपोनेंट्स में कौन कौन है, जनरल नेम और स्पेशल नेम नहीं। यहां पर जेनरिक नेम यस, स्पेसिफिक एपिथेट यस। यहां पर जेनरिक लिखा हुआ ये तो सही है, लेकिन स्पेशल नेम नहीं। जनरल नेम ऐसे करके आपके पास सिर्फ ऑप्शन सेकंड सही है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट नेम। आगे, द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, यूनिक किंगडम तो है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफिक का ग्रुप नहीं है, हेट्रोट्रॉफिक का है। किसका है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। इस वजह से ये वाली बात गलत है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है बेसिडियोमाइसिटीज इंक्लूड एस्परजिलस और अस्टिलागो। भैया एस्परजिलस बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर नहीं है, ये तो मेंबर है एस्को का, एस्कोमाइसिटीज का। हालांकि अस्टिलागो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। इसका मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो आंसर 108 का फर्स्ट आना चाहिए और फर्स्ट ही आना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ पोटैटो ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बिलोंग्स टू सेम जीनस। और उस जीनस का नाम बताइए, उस जीनस का नाम है सोलेनम। ये वाली बात बिल्कुल सही है। फिर लिखा द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये बात भी सही है। और यूज क्या थे, कौन से यूज के बेस पर था, तो यूजेस में आपके पास है शेल्टर, आपके पास क्लोथिंग और फूड, इन पर बेस्ड था अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। दोनों बातें सही हैं। आंसर आपके पास 4 होगा। आंसर क्या बन जाएगा, 4। आगे देखिए, अगला अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का करेक्ट नेम पूछा गया बेटा। मैंगो का करेक्ट नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, और फर्स्ट ऑथराइज्ड बाय लीनियस, तो लिन भी लिख सकते हो। लेकिन आप देखिए, करेक्ट नेम पूछ रहा है, मैंगीफेरा का एम कैपिटल है, ठीक है, और इंडिका का आई भी आपके पास स्मॉल है, ठीक है, और इटैलिक्स में पहला ऑप्शन सही। यहां पर देखिए ये वाली बात गलत है, मैंगीफेरा, यहां पर देखिए ये वाली बात गलत है, मैंगीफेरा देखिए यहां पर बात गलत है। आंसर फर्स्ट सही है, 110 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखा है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन और प्रिंट। कह रहे हैं कि यूनिवर्सल रूल जो बनाए गए हैं, वो नाम जो रखे जाएंगे वो किस भाषा में रखे जाएंगे। रिटन लिखा हुआ है, रिटन और प्रिंट, और सॉरी भाषा तो लैटिन है, लेकिन अगर रिटन किया जाएगा तो उसे इटैलिक्स में किया जाएगा। किस में किया जाएगा, इटैलिक्स में किया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। क्या बनेगा, इटैलिक्स में होगा बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। देखिए बढ़िया लाइन है कि सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया इनटू डिफरेंट टेक्सा। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, टर्मिनोलॉजी या टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी कंप्लीट होता है कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर आपका क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। तो आपके पास ये आंसर फर्स्ट बनेगा। अगला देखिए, मैचिंग है हमारे पास, एल्गी को किससे आप मैच करोगे, तो एल्गी को हम फाइकोबायोन से यहां मैच कर सकते हैं, ये हो गया सेकेंड। लाइकेन को हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन से कर सकते हैं, ये हो जाएगा फिफ्थ। फंजाई को आप कर सकते हो माइकोबायोन से, तो ये हो जाएगा 4। प्रायोन्स आपके पास जो है वो करेगा CJD, क्रू जैकब डिजीज, CR जैकब डिजीज, जिसके
एनालॉग होता है वोबाइन इन स्पॉन्जी फॉर्म इन सेफलोपैथी इन द कैटल्स। तो ये थर्ड हो गया। आपके पास वायरस को हम इन्फेक्शियस फ्लूइड कहते हैं, वेनम कहते हैं, वायरस का मतलब ही वेनम है, आपके पास फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड फिफ्थ, सेकेंड के बाद फिफ्थ यहाँ नहीं है, सेकेंड के बाद फिफ्थ यहाँ नहीं है, तो सेकेंड के बाद फिफ्थ और सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है गलत, डी का थर्ड होगा, आंसर थर्ड बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? थर्ड बन जाएगा बेटा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है कि आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का बेसिस पूछ रहा है, तो टेक्सोनॉमी के बेसिस में आइडेंटिफिकेशन भी आता है, क्लासिफिकेशन भी आता है, नॉमेनक्लेचर भी आता है, कैरेक्टराइजेशन होगा तो वो भी आता है, तो आंसर तो ऑल हो जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। अगला बता दीजिए, अगला क्वेश्चन बताइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्लीस्ट अटेम्प्ट आ मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन गिवन बाय। तो देखिए मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो भी अर्लीस्ट की बात करी जाए तो भाई साहब वो लीनियस नहीं है, अंसमायर नहीं है, विटेकर नहीं है, वो एरिस्टोटल है, जिन्होंने प्लांट्स को भी क्लासिफाई किया स्टेम के बेस पर और मॉर्फोलॉजी के बेस पर कह दें तो वो आपके पास हर्ब, श्रब्स और ट्री। जबकि एनिमल्स को क्लासिफाई किया रेड ब्लड है या नहीं, एनाइमा और इनाइमा, है ना। तो आप आगे का क्वेश्चन देखें, ईच कैटेगरी refers to as unit of classification। क्या बात है, each category refers to as unit of classification, in fact represent a rank and is commonly known as या termed as, इसी को हम टैक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टैक्सॉन कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। आगे देखिए आपके पास लिखा है बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन उसे माइसीलियम नहीं कहते, उसे हम हाइफी कहते हैं। हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाते हैं। हाइफी सेप्टेट हो सकते हैं, ए सेप्टेट हो सकते हैं, और जो ए सेप्टेट हाइफी होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और उसके साथ साथ कैसे होते हैं? अनब्रांच। कैसे होते हैं? अनब्रांच। जबकि जो सेप्टेट हैं वो सेप्टेट आपके पास यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे, यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे और कैसे होंगे? ब्रांच होंगे। ठीक, ये वाली बात गलत है, वैसे ये वाली बात माइसीलियम लिखा हुआ है गलत है। सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन। काइटिन एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है, ये बात बिल्कुल सही है। काइटिन है होमो पॉलीसेकेराइड जिसकी मोनोमर यूनिट होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो असर्शन तो गलत है, रीजन सही है। असर्शन गलत, रीजन सही, आंसर आपके पास थर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन लिखा है विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे लोएस्ट लेवल स्पीसीज होता है, स्पीसीज मिलकर जीनस, जीनस मिलकर फैमिली, फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर क्लास, क्लास फाइलम या फिर डिवीजन एंड किंगडम। तो रियल बेसिक आपके पास क्या है? स्पीसीज हो जाएगा, आंसर आपके पास थर्ड बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बनेगा बेटा। अगला बताइए, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें से कौन स्पेसिफिक एपिथेट है जो जेनरिक नेम के बाद लिखा जाता है? इंडिका भी स्पेसिफिक एपिथेट है, ट्यूबरोसम भी है और लियो भी है। लियो आपके पास लॉइन के लिए है, ट्यूबरोसम आपके लिए स्पेसिफिक एपिथेट है पोटैटो के लिए, सोलेनम ट्यूबरोसम, और इंडिका, इंडिका आपके पास एपिस इंडिका हो सकता है, सराका इंडिका हो सकता है ना। तो आपके पास इंडिका भी आपका स्पेसिफिक एपिथेट है, आंसर ऑल हो जाएगा। अगला बताइए, लिखा हुआ देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ पैंथेरा जीनस। पैंथेरा के जीनस में कई सारी आपके पास स्पीसीज आती हैं जिसके जीनस पूछ रहा है कि जीनस कौन कौन से हैं। तो पैंथेरा में लियो भी आता है जिसे लॉइन कह रहे हैं, पैंथेरा में टिग्रिस भी आता है जिसे हम टाइगर कह रहे हैं, और पैंथेरा में पार्डस भी आता है जिसे हम क्या कहते हैं? बाघ कहते हैं ना, तेंदुआ वगैरह। तो आपके पास आंसर तो ऑल हो जाएगा। अगला फिर से देखिए, कैट आर इंक्लूडेड विच फैमिली। कैट की फैमिली क्या होती? कैट मतलब और आपका पैंथेरा, इन दोनों की मिलकर एक फैमिली बनती है जिसका नाम होता है फैलिडी। तो ये पैंथेरा नहीं है, फैलिस नहीं है, फैलिडी होगा आपके पास, क्योंकि फैमिली पूछा है। क्या पूछा है? फैमिली पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? फैलिडी।
क्या हो जाएगा बेटा बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका, फैलिडी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ माइकोप्लाज्मा, डेस्माइड्स, गायनोलेक्स, ट्रू बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स। तो माइकोप्लाज्मा को हम कंप्लीटली लेग सेल वॉल से हम डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट। डेस्माइड्स को हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, ये हो जाएगा 4। गॉनोलेक्स हमारे पास डाइनोफ्लैजलेट है, ये हो जाएगा 5th। ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये हो जाएगा 3rd। और हेलोफाइल्स जो है आपके पास हाई सॉल्टी एरिया में रह लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2nd। बताइए फर्स्ट 4th, फर्स्ट यहाँ पर ठीक है, 4 सही है, सी का 5th लिखा हुआ गलत है, यहाँ पर फर्स्ट गलत है, ए का फर्स्ट, बी का 4, सी का 5th, डी का 3rd और 2nd, आंसर 3rd बन रहा है, आंसर 3rd बन रहा है बेटा। आगे देखिए, लिखा हुआ ऑर्डर प्राइमेटा में कौन नहीं आता, नॉट कंप्राइजेस विच ऑर्गेनिज्म। मंकी भी आएगा, गोरिल्ला भी आएगा, एप भी आएंगे। कहते हैं मंकी, एप, ह्यूमन कम्स अंडर प्राइमेटा, जबकि डॉग नहीं आता। डॉग का ऑर्डर बताइए क्या होता है, डॉग का ऑर्डर आप बता सकते हैं क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है द फंडामेंटल बेसिक फीचर ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। बढ़िया क्वेश्चन है, आपके बेसिक फीचर बताना है किसका, फाइलम कॉर्डेटा का। तो ये प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड सही है। डॉर्सल सॉलिड न्यूरल सिस्टम, सॉलिड नहीं होता, गलत बात। क्रेनियल कैपेसिटी भी नहीं है, आंसर आपके पास 124 का फर्स्ट होगा, 124 का फर्स्ट होगा सिर्फ। ये सॉलिड लिखा है बेटा, हॉलो होता है, याद रखिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एक शो दिया हुआ है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का, और आपको बताना है कि भैया किंगडम से ये एरो, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज ऊपर से नीचे आते हैं, तो ये असेंडिंग नहीं ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। कैसा ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है बेटा, आंसर आपके पास 2nd है। आगे मैचिंग फिर से मिलाइए, देखिए मैन पर क्या है, मैन 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 आपके पास यहाँ पर प्राइमेटा में आ जाएगा, ऑर्डर लिख दिया है, ए का हो जाएगा 2nd। हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा होता है, ये हो जाएगा 1st। आपके पास मैंगोस, सैपिंडेल्स, मैंगो का क्या होगा, सैपिंडेल्स, ये हो जाएगा 4। और वीट का हो जाएगा पोइल्स, ऑर्डर लिखे हुए हैं सारे, आंसर आपके पास बनेगा 2nd, 1st, 4th, 3rd, 2nd, 1st, 4th, 3rd, इस तरह से आंसर आपके पास फर्स्ट बन रहा है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट बन जाएगा, 2nd, 1st, 4th, 3rd। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ है फिर से मैचिंग है हमारे पास, यूनिसेलर में आप किसे लोगे, तो यूनिसेलर में आप देखिए इसे ले लीजिए, गोल्डन एल्गी, डेस्माइट्स, क्योंकि ये प्रोटिस्टा है। क्या है बेटा, प्रोटिस्टा है। तो प्रोटिस्टा में यूनिसेलर आपके पास यूकैरियोट आते हैं ना, तो ए का क्या हो जाएगा 3rd, और ए का 3rd आपके पास यहाँ 2 जगह नहीं। फिर आपके पास कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस वो फंजाई होती है जो डंग पर ग्रो करती है, एस्कोमाइसिटीज में आती है, 2nd हो गया। राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं, जो आपके पास फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो होते हैं वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आयरन हो। ये आंसर हो जाएगा 4। मैचिंग मिलाइए, 3rd, 2nd, यहाँ पर 3rd के बाद 2nd नहीं है, आंसर आपके पास फिर से फर्स्ट बन गया है, आंसर फिर से क्या बनेगा, फर्स्ट बन जाएगा बेटा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग विच कैरेक्टर्स द प्लांट क्लासीफाई इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो हर्ब, श्रब और ट्री में किस बेस पर बांटा गया है, बांटा किसने है, तो बांटा है आपके पास, आपको बांटा है ये एरिस्टोटल ने, और एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर बांटा हुआ, एनाटॉमिकल नहीं, रिप्रोडक्टिव नहीं, मॉर्फोलॉजिकल। 128 का 2nd। अगला, इन एस्कोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एस्कोस्पोर। भाई साहब ये एसेक्सुअल लिखा हुआ है, एसेक्सुअल स्पोर के नाम पर एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया बनते हैं, जबकि यहाँ पर एस्कोस्पोर तो सेक्सुअल स्पोर होता है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वाली बात गलत हो गई। लिखा हुआ माइसीलियम इन एस्कोमाइसिटीज एसेप्टेट, एसेप्टेट तो आपके पास एसेप्टेट लिखा हुआ है, यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज में तो सेप्टेट होता है, दोनों बातें गलत है, दोनों बातें गलत हैं, तो 129 का फर्स्ट हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ मैनी ड्रॉबैक वाज इनटू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम
बिकॉज दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन विच। कहना चाहता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, वो किसे किससे सेपरेट नहीं कर पाए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन कुछ कैरेक्टर्स के बेस पर क्लासिफाई किया गया, जिसमें मेन बेस बनाया गया सेल के पास सेल वॉल की, और इसे लीनियस ने दिया था, और लीनियस ने ये काम करके क्या गलती कर दी, क्या ड्रॉबैक कर दिया, इन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर के साथ रख दिया, यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट के साथ रख दिया, फोटोसिंथेटिक को नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ रख दिया, ऑटोट्रॉफिक को हेट्रोट्रॉफिक के साथ रख दिया। ये गलतियां नहीं होती अगर वो ज्यादा कैरेक्टर्स को लेकर चलते, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड आपके पास इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री का भी ख्याल रखते। तो ऐसा ख्याल रखा था आपके पास आर.एच. विटेकर ने, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड या मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम उसे ही मानते हैं। तो आपके पास ये किसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट से, सही है, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेसिस को नॉन। आंसर हो जाएगा 4। ये किसी को सेपरेट नहीं कर पाए। आगे देखिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय विच साइंटिस्ट। बच्चों वाला क्वेश्चन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने नहीं दिया, कार्लस लीनियस ने नहीं, टियोडाइनर ने नहीं। आंसर फर्स्ट होगा। टियोडाइनर ने क्या किया था, वायरॉइड दिया था। कार्लस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, हेकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आगे देखिए, मैचिंग मिलाइए, क्या मैचिंग आप कर पा रहे हैं, प्लेनेरिया को कैसे आप मैच करेंगे। देखिए, प्लेनेरिया को आप मैचिंग करेंगे ट्रू रीजनरेशन को लेकर, ए का क्या हो जाएगा 4, ए का 4 लेकर आए हैं तो आपके पास ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिलामेंटस एल्गी में फ्रैगमेंटेशन होगा तो ये हो जाएगा आपके पास सेकंड, तो सेकंड आपके पास दोनों में है। फिर हाइड्रा, हाइड्रा में आपको देखने को मिल जाएगा बाइनरी फिजन, नहीं हाइड्रा में बाइनरी फिजन नहीं देखने को मिलेगा, ये तो गलत हो गया। आप देखिए, हाइड्रा में आपको देखने को मिल जाएगा बडिंग, और अमीबा में देखने को मिल जाएगा बाइनरी फिजन। तो आप देखिए इस तरह से मैचिंग आप देखिए ये हो जाएगी 4 सेकंड 3rd 1st, 4 सेकंड 3rd 1st, आपके पास आंसर सेकंड बन गया। आगे देखिए, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग, मैचिंग जो है चूज वन और करेक्ट मैच करिए। मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगो, मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी, ये हो जाएगा ए का 5, ए का 5 3 जगह दिया हुआ, यहां से कट करिए। पेटूनिया, पेटूनिया और सोलेनम एक फैमिली में आते हैं जिसका नाम है सोलेनेसी, ये हो जाएगा 4। फिर देखिए टाइगर, टाइगर की फैमिली क्या है, फैलिडी, आंसर हो जाएगा सेकंड। कैट की फैमिली, टाइगर की फैमिली तो फैलिडी हो गई, लेकिन टाइगर को टिग्रिस से मैच कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पर टाइगर को आप टिग्रिस से कर लीजिए, फर्स्ट हो जाएगा, है ना। कैट को आप फैमिली फैलिडी से कर लीजिए, ये हो जाएगा सेकंड, और डॉग को आप कैनेडी से कर लीजिए, तो आपके पास ये हो जाएगा थर्ड। इस तरह से ये मैचिंग करिए। तो आप देखिए फिफ्थ फोर्थ, फिफ्थ के बाद फोर्थ, फिर आपके पास फर्स्ट, फिफ्थ के बाद फोर्थ और थर्ड फर्स्ट आ रहा है, तो आप देखिए डी का थर्ड और डी का सेकंड, आंसर थर्ड बनेगा। ऐसी ही मैचिंग होनी चाहिए जो कम से कम थर्ड स्टेप तक मिले, टाइम भी लगे और आपको करेक्ट आंसर मिलेगा थोड़ा सा मशक्कत के बाद। इसलिए आपको नीट में आपने देखा होगा कि नीट में जो भी क्वेश्चंस दिए गए एक ही मैचिंग मिलाई है और आपका आंसर मिल जा रहा था। अगर वो इस तरह से करते तो कट ऑफ इतना हाई मेरे हिसाब से नहीं जाता, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे करके वो गलत करते क्योंकि मैचिंग बहुत थी पेपर में। आगे देखिए, लिखा हुआ अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर द प्लांट्स। Which characters are taken for this classification? कौन सा कैरेक्टर लिया इस क्लासिफिकेशन में जिससे इन सबको उन्होंने प्लांट में रख दिया। उन्होंने सेल मेम्ब्रेन लिया नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया नहीं, रिप्रोडक्शन लिया नहीं, उन्होंने सिर्फ लिया था सेल वॉल। और अर्लियर क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्लस लीनियस, जिसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, 1 से 35 तक मैं कराऊंगा, इसके बाद आपको शैलेंद्र सर और फिर विक्रम सर, ठीक है बेटा। तो आप देखिए 135, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच किंगडम आर यूनिसेलुलर, कोलोनियल और प्रोकैरियोट। यस, कोलोनियल, फिलामेंटस और प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर निकालना है तो ये तो यूकैरियोट है, ये भी यूकैरियोट है, ये भी यूकैरियोट है, आंसर तो प्रोटोजोआ है, सॉरी मुनेरा आ गया।
आंसर क्या आ गया बेटा, मोनेरा आ जाएगा। इस तरह से आपको 135 101 से लेकर 135 हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी आगे के डिस्कशन के लिए आप शैलेंद्र सर का स्वागत करिए। हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 101 टू 135 अभी हो चुका है डिस्कस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 136 टू 170 आई विल बी डिस्कसिंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 136, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, कितनी मैचिंग्स यहाँ पे सही है इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्फेरिकल, कॉकस, रॉड शेप्ड, बेसिलस, कॉमा शेप्ड, विब्रियम और स्पाइरेला। तो ये सब क्या है, ये शेप दिए हुए हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स। कॉकस कैसा होगा, स्फीयर, और बेसिलस रॉड शेप। विब्रियम कैसा होगा, कॉमा शेप। और इसके अलावा स्पाइरेला, ये इस तरह का फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। तो ये स्पाइरेलम सिंगुलर है, स्पाइरेला प्लूरल है। विब्रियम सिंगुलर है, विब्रियो प्लूरल होगा। बेसिलाई प्लूरल, कॉकस का कॉक्काई। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग हुई, सारे मैचिंग सही दी हुई हैं। तो थर्ड 136 इज थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 137 में अगर देखा जाए, द गिवन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो यहाँ पर ये स्फेरिकल शेप दिया हुआ है, तो ये कॉकस हुआ। बेसिलस रॉड शेप है। स्पाइरेलम अभी हम लोगों ने देखा पीछे वाले क्वेश्चन में, स्पाइरल शेप। और विब्रियम इज कॉमा शेप। तो यहाँ पर विब्रियम जो होता है ये कॉमा शेप है, और इसका जो स्पीसीज विब्रियो कॉलरी, ये कॉलरा से रिलेटेड है। विब्रियो कॉलरी कॉलरा डिजीज से रिलेटेड है। कॉलरा में क्या होता है, राइस वाटरी स्टूल, डायरिया होगा, राइस वाटरी स्टूल्स पास होंगे। तो कॉकस में भी अगर ये स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है तो इसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकॉकस। और अगर ये पूरा बंच हो ग्रेप्स के जैसा तो इसको बोला जाता है स्टैफिलोकॉकस। तब इसको बोलेंगे स्टैफिलोकॉकस। और स्टैफिलोकॉकस जो है ये किससे रिलेटेड है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये किससे, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम नोटेटम जो मोल्ड था वो किस बैक्टीरिया के प्लेट पर ग्रो कर रहा था, तो स्टैफिलोकॉकस बैक्टीरिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग रिलेटेड है उससे, एंटीबायोटिक के रिसर्च पेनिसिलिन से। तो 137 का करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। Question number 138, given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. All organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the highest category in taxonomic hierarchy. तो सारी अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक साथ कंसिडर की जाएं तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो किंगडम यहाँ पर हाईएस्ट कैटेगरी है, और ये स्पीसीज जो है ये रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोला जाता है। ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, रियल ऑर्गेनिज्म की है, तो इसलिए रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये फर्स्ट वाला यहाँ हाईएस्ट कैटेगरी जो दिया हुआ है स्पीसीज को, ये इस वजह से गलत हो गया असर्शन। रीज़न दिया हुआ, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ एज ए स्पीसीज। तो सही है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़, species group of individuals having morphological features similar और potentially interbreeding हो। species के लिए क्या है, potentially interbreeding हो, morphological similarities हो, morphological similarities, fundamental similarities। और इसके अलावा ये fertile offsprings प्रोड्यूस कर सकता हूँ, producing fertile offsprings। और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब आपस में जो ग्रुप्स हैं स्पीसीज़ के उनमें आपस में मेटिंग ना हो, इंटरस्पेसिफिक मेटिंग ना हो। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं स्पीसीज़ को लेवल करने के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही दिया हुआ है, असर्शन गलत दिया हुआ है बोथ। तो असर्शन इज़ नॉट करेक्ट बट रीज़न इज़ करेक्ट। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 138 इज़ third. Now we move to another question 139. यूबैक्टीरिया आर। तो यूबैक्टीरिया में 2 ग्रुप्स हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया।
तो साइनोबैक्टीरिया क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। तो ये कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और फोटो ऑटोट्रॉफिक कैसा, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑक्सीजनिक, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया जो होते हैं ये कीमो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हैं और फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, और इसके अलावा ये फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। बट ये फोटो ऑटोट्रॉफिक किस तरह का है, ये फोटो ऑटोट्रॉफिक जो है ये एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे। यहाँ पर क्लोरोफिल ए जो होता है वो एब्सेंट है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ सही दिया हुआ है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ये भी सही है यू बैक्टीरिया के लिए, इस ग्रुप में ये सभी हैं, और हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ द 139 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स का ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, ग्रुप है इसका डाइनोफ्लैजिलेट्स, ऑर्गेनिज्म है ये गोनियोलैक्स, और दिस ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो ये प्रोटेस्टा के मेंबर हैं, प्रोटेस्टा में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक जो हैं, और यूग्लिनोइड्स मिक्सोट्रॉफिक वो भी फोटोसिंथेटिक मेंबर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये भी सही है। सेल वॉल स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, सेल वॉल जो ये सेलुलोजिक प्लेट्स की बनी हुई है और इनके बीच में यहाँ पे ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे, और इन्हीं में ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। दो फ्लैजिला हैं, ट्रांसवर्स ग्रुप में और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप में। इसी की वजह से ये विरलिंग मूवमेंट शो करते हैं, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया डाइनोफ्लैजिलेट्स। विरलिंग मूवमेंट्स मतलब स्पिनिंग मूवमेंट, स्पिन करता हुआ आगे बढ़ेगा। इट हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक है तो यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, तो ये भी सही है। तो ए बी सी एंड डी चारों ऑप्शन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। तो 140 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, और इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। तो सॉल्टी एरियाज में हैलोफाइल्स, हैलो मीन्स सॉल्ट, फाइल्स मतलब लविंग, सॉल्ट लविंग। हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, टेम्परेचर लविंग भी हैं, एसिडिक मीडियम भी लव करते हैं, तो ये हॉट स्प्रिंग्स, टेम्परेचर यहाँ पर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मार्शी एरियाज़, मार्शी एरियाज़ मतलब दलदली स्थान, तो यहाँ पर मिथेनोजेंस, मीथेन को जनरेट करने वाले मिथेनोजेंस, और मिथेनोजेंस इसमें बायोगैस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये बायोगैस में अगर मेन कंपोनेंट पूछा जाए तो मेन कंपोनेंट यहाँ पर क्या है, मीथेन, मेन कंपोनेंट इज़ मीथेन, और इसमें क्या होगा 50 to 70% है ये बायोगैस में। और इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो 30 to 40% है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, 30 to 40%। इसके अलावा यहाँ पर H2S, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब ट्रेसेस में प्रेजेंट हैं। और मेथानोजेंस जो होते हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये मार्शी एरियाज़ में प्लस गट ऑफ रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा ये इनका यूज़ कहाँ पर दिया हुआ है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स में। और ये बायोगैस प्लांट में भी, गोबर में प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग्स हुई ए बी सी और डी, यहाँ पर भी सारी मैचिंग सही दी हुई हैं। तो 141 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, हेट्रोसिस्ट अकर इन विच ऑर्गेनिज्म। तो हेट्रोसिस्ट कैसे होते हैं, ये थिक वॉल्ड हैं, कलरलेस हैं, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में। और ब्लू ग्रीन एल्गी में ये करते क्या हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी इन्हीं स्पेशलाइज सेल्स में करती है। और इन्हीं स्पेशलाइज सेल्स में क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजिनेज,
ये कैसा होता है, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, तो इसके लिए चाहिए एनारोबिक कंडीशंस। ऑक्सीजन सेंसिटिव है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन ना हो इसके लिए ये थिक सेल वॉल होगा। तो ये किस में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, नॉस्टॉक में। तो करेक्ट आंसर 142 का क्या हुआ, सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 143। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी का डायग्राम है और ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा है, ये नॉस्टॉक। इट इज़ नॉस्टॉक, इट इज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। ये हेट्रोसिस्ट यहाँ पर, और हेट्रोसिस्ट में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। हेट्रोसिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स सभी हम लोगों ने नोट किए थे। तो इट इज़ नॉस्टॉक, इट इज़ नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, और ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 143 का फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 144, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय विच मेथड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फिजन, और इसके अलावा यहाँ पर सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। और इसके लिए मेथड्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, और इसके अलावा है यहाँ पर ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों को पता है ग्रिफिथ्स के एक्सपेरिमेंट में, कॉन्जुगेशन में सेक्स पिलाइज होगा, वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाएगा, उसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा। और ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन किसके थ्रू होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू। तो ये सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेन जो रिप्रोडक्शन का मेथड होगा वो है फिजन। जेम्यूल्स जो होते हैं ये इंटरनल बर्ड्स हैं, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जेस में। कोनिडिया आर एसेक्सुअल स्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, मेयर वॉज अवॉर्डेड बाय द क्रॉफर्ड प्राइज इन। तो मेयर को ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, आंस्ट मेयर ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, 3 प्राइज दिए गए थे बायोलॉजी के। पहला था बेल्जियन प्राइज, देन इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, और तीसरा प्राइज था क्रॉफर्ड प्राइज। और ईयर था इनका 1983, 1994 एंड 1999। तो 80 इसमें पूछा गया क्रॉफर्ड प्राइज, तो क्रॉफर्ड प्राइज वाज गिव अवॉर्डेड इन द ईयर 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ये किसका डायग्राम है, ये मशरूम का डायग्राम है, और ये है क्या, ऑल्सो नोन एज अगेरिकस, फ्रूटिंग बॉडी है इसकी ये। और अगेरिकस किसका मेंबर है, तो ये बेसिडियोमाइसिटीज का member of Basidiomycetes. It is a type of multicellular organism, सही है। It is a type of heterotrophic, ठीक है। It is a type of eukaryotic, तो फंगस जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट को छोड़ करके बाकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर 146 का करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फोर्थ। नेक्स्ट, which organisms are the unicellular living cells, all are heterotrophic and live as predators or parasite। predators की तरह या parasite की तरह। तो यूग्लिनॉइड्स में तो मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी, फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर है, हालांकि सारे के सारे हेटरोट्रॉफ्स हैं, बट ये कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर, और सारे प्रेडेटर और पैरासाइट नहीं है। फिर इसके बाद माइकोप्लाज्मा में मोस्टली कैसे होते हैं, पैरासाइट।
प्लांट्स और एनिमल्स पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यूनिसेलुलर, प्रेडेटर और पैरासाइट। प्रेडेटर मतलब परभक्षण, और पैरासाइट जो लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पर आश्रित हैं, तो इनको बोला जाएगा प्रोटोजोन्स। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट, मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। तो यहाँ पर ओनली इन प्लांट एनिमल्स, ओनली इन प्लांट्स, बोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये दोनों पर ही है। माइकोप्लाज्मा जो पैथोजेनिक होते हैं ये एनिमल्स पर भी हैं और प्लांट्स पर भी हैं। माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। अर्लियर इट वाज आल्सो नोन एज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये विदाउट सेल वॉल है। और माइकोप्लाज्मा जो होगा विदाउट सेल वॉल होने की वजह से पेनिसिलिन के लिए कैसा होगा, रेजिस्टेंट। और दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो। तो इसलिए इसके लिए टर्म यूज किया जाएगा फैकल्टेटिव एनारोब। ऑप्शन के तौर पे इसने एनारोबिक रेस्पिरेशन चूज किया हुआ है, तो फैकल्टेटिव। तो 148 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट 149, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। बैक्टीरिया टोडस्टूल्स 1969 एंड हॉट स्प्रिंग्स मोनेरंस। तो 149 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसमें, मोनेरा में। टोडस्टूल्स, टोडस्टूल्स क्या है, ये फंगस है, पॉइजनस, नॉट ईटेबल। 1969 ये किसका है, ये RH विटेकर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्लासिफिकेशन है तो इसका कुछ आधार होगा, और आधार क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बाद हॉट स्प्रिंग्स मोनेरंस, तो यहाँ पर कौन से, थर्मो एसिडोफाइल्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 149 का A is third, B is fourth, C is second and D is first. Next, chrysophyte, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans are included under which kingdom? तो किंगडम यहाँ पर कौन सा है, सारे के सारे कैसे हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। तो ये प्रोटेस्टा, और प्रोटेस्टा के लिए बोला जाता है इट हैज़ इल डिफाइंड बाउंड्रीज, क्योंकि इसमें प्लांट के भी एंसेस्टर्स हैं, एनिमल्स के भी एंसेस्टर्स हैं, और फंगस के भी। फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म भी हैं रखे गए हैं यहाँ पर, एनिमल लाइक भी और प्लांट्स लाइक भी। तो इसलिए इल डिफाइंड बाउंड्रीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंस, यूनिसेलुलर। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल इन मैरीन वाटर, सही है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट एक्टिवली, ये एक्टिवली नहीं, दे फ्लोट पैसिवली along the water current, वाटर करंट के साथ साथ ये बहते हैं पैसिवली विदाउट एक्सपेंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट यहाँ पर कौन सा होगा, थर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। लाइकेंस आर पैरासिटिक एसोसिएशन। तो लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, पैरासिटिक गलत दिया हुआ है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई के बीच में है। एल्गी जो होता है ये मोस्टली क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, और फंगस जो होगा ये एस्कोमाइसिटीज के। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ फंगस विद एल्गी प्लांट्स।
तो रीज़न यहाँ पर सही दिया हुआ है, एल्गी और फंगस के बीच का एसोसिएशन है, लेकिन ये पैरासिटिक नहीं, किस तरह का है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो 152 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीज़न इज करेक्ट। तो 152 का करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट, विच किंगडम नॉट ए लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। तो यहाँ पर प्लांट्स एनिमल्स और फंजाई ये सब कैसे हैं, ये यूकैरियोट्स। और तो प्लांटी, प्रोटेस्टा, एनिमेलियम, यहाँ पर कौन सा, मोनेरा। मोनेरा जो होगा सबसे पहले यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स, और ये कैसे थे, यूनिसेलुलर। इसके बाद फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जिसको प्रोटेस्टा में रख। तो देखा जाए तो प्रोटेस्टा का डायरेक्ट लिंक होगा, प्लांट्स, फंजाई, एनिमेलिया, और ये सारे कैसे हैं, ये यूकैरियोट्स हैं, ये भी यूकैरियोट्स, और ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, प्रोकैरियोट्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा फर्स्ट, मोनेरा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। मैंगीफेरा इंडिका लिन, लिन indicates that this species was first described by Linnaeus। तो ये सही है, इसका सबसे पहले लिनियस ने इसको डिस्क्राइब किया था। तो ऑथर का नेम आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट आता है, और ऑथर कैपिटल से स्टार्ट होगा ऑथर का नेम, और एब्रीविएटेड फॉर्म में होगा, और ये सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करना है, इसको अंडरलाइन नहीं करना है, और इटैलिक्स में भी नहीं होगा। नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet that is at the end of the name and is written in an abbreviated form। ये भी सही है, रीज़न भी। तो यहाँ पर 154 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, इसीलिए इसको लास्ट में लिखा गया एब्रीविएटेड फॉर्म में। नेक्स्ट, विच इंक्लूडेड अंडर डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में यहाँ पर क्या होगा, रेड टाइड एंड गोनियोलैक्स, डायटम्स एंड डेस्मिड, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो ये सब किसके मेंबर्स हैं, ये क्राइसोफाइट्स के। और रेड टाइड किससे संबंधित है, ये डाइनोफ्लैजिलेट से। गोनियोलैक्स, रेड गोनियोलैक्स जो होगा जब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है तो उसकी वजह से सी जो होगा रेड टाइड, हाई टाइड जब होगा तो रेड कलर का दिखाई पड़ेगा, तो इसी को रेड टाइड एंड गोनियोलैक्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। रेड सी अगर पूछा जाए तो रेड सी किसकी वजह से होता है, रेड सी होता है ट्राइकोडेस्मियम एरेथ्रियम की वजह से। और ये क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, क्वेश्चन नंबर 156। तो यहाँ पर पक्सीनिया, पक्सीनिया क्या है, ये व्हीट रस, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। न्यूरोस्पोरा, इसका बायोकेमिकल और जेनेटिक्स वर्क में यूज़ होता है, इसीलिए इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। न्यूरोस्पोरा इज ऑल्सो नोन एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स क्या हैं, डेड मृतोपजीवी हैं, डेड सबस्ट्रेट पर फीड करेंगे। एल्ब्यूगो, पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, जो वाइट कलर के स्पॉट्स बनते हैं मस्टर्ड पर, दैट इज़ ड्यू टू एल्ब्यूगो। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी, डी इज़ फर्स्ट, सी इज़ सेकेंड, बी इज़ फोर्थ एंड ए इज़ थर्ड। 156 is second. Now we move to another question, the chief producers in the ocean। तो चीफ प्रोड्यूसर्स यहाँ पर क्या होते हैं, डायटम्स। और डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स क्यों हैं, क्योंकि ये एफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं, एफिशिएंट फिक्सेशन करते हैं, प्लस ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। तो दीज आर द रीजंस क्यों ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट, यूग्लिनोइड्स आर,
यूग्लिनॉइड्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो ये स्टैग्नेंट मैरीन वाटर एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, रनिंग मैरीन वाटर एंड कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, रनिंग फ्रेश वाटर। तो ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है यूग्लिनॉइड्स का। मिक्सोट्रॉफिक मतलब मिक्स टाइप का, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक है, और अगर सनलाइट एब्सेंट हो तो ये प्रेडेटर्स की तरह भी बिहेव करते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉफिक हो गए। तो इसमें बोला जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मिक्सोट्रॉफिक, मिक्स टाइप, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल इन विच ऑर्गेनिज्म पेलिकल इज प्रेजेंट। तो पेलिकल आउटर मोस्ट लेयर है किसमें, यूग्लिना में, और ये कैसी होती है, प्रोटीन रिच। सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट है, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट। तो डाइनोफ्लाइलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनॉइड्स, तो यहाँ पर यूग्लिनॉइड्स में, तो 159 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, द पेलिकल लेयर इज मेनली मेड अप ऑफ। तो ये अभी प्रोटीनेशियस है, ये प्रोटीन रिच लेयर है, तो 160 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 161 का करेक्ट आंसर वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप ये कैसे होंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्टिवोरस हैं, वैसे ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कसकटा क्या है, ये स्टेम पैरासाइट है, प्लांट है बट ये पैरासाइट है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स दीज आर एडिबल डेलिकेसीज, और ये किस में आते हैं, तो ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं। पक्सीनिया अभी देखा था पीछे, रस्ट फंगस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड, फर्स्ट ऑप्शन। Saprophytic protist, body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material, तो ये यूग्लिनॉइड्स, सैप्रोफिटिक नहीं है। स्लाइम मोल्ड्स, डाइनोफ्लाइलेट फोटोसिंथेटिक है, स्लाइम मोल्ड्स होगा, स्लाइम मोल्ड्स मतलब फंगस, तो ये हेट्रोट्रॉफिक हैं और ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। तो 162 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 169, रेड टाइड्स कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो ये किसकी वजह से, ये ब्लू ग्रीन, ये डाइनोफ्लाइलेट्स की वजह से, और डाइनोफ्लाइलेट्स में कौन सा, गोनियोलैक्स। तो 163 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से टाइड जो होगा पूरा रेड जैसा सीध रेड टाइड की तरह दिखाई पड़ेगा, तो 163 का करेक्ट आंसर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 164, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज करेक्ट आंसर। ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए, ये एनिमल्स के नॉमेनक्लेचर के लिए, नामकरण के लिए जो रूल्स वगैरह डिसाइड करेगी जो संस्था। तो 1.7 to 1.8 मिलियन ये बायोडाइवर्सिटी है। स्पीसीज़ लैटिन, ये लैटिन लैंग्वेज यूज़ की जाती है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में, बायोलॉजिकल नेम्स के लिए। लैटिन लैंग्वेज ही क्यों, क्योंकि डेड लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट इन यूज़। तो 164 का करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड, और बी का फोर्थ, और सी का सेकंड। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी सेकंड एंड डी इज़ फर्स्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, द स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स कंटेन। तो स्पोर्स में यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, ये वेजिटेटिव बॉडी, यहाँ पर ये विदाउट सेल वॉल है, और जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ किस में है, ये स्पोर्स में प्रेजेंट है। तो स्पोर्स आर विद सेल वॉल।
और इनका डिस्पर्जल जो होता है ये एयर करेंट्स के थ्रू। तो स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड्स कंटेन ट्रू वॉल्स, फ्लैजिला वॉल्स एब्सेंट, सीलिया, तो यहाँ पर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट है। 165 इज फर्स्ट। Now we move to another question, 166. The spore of slime molds are extremely resistant and survive for many years. The spores are dispersed by which method? Which medium? किस मीडियम के द्वारा? तो स्पोर्स अभी हम लोगों ने देखा, ये सेल वॉल प्रेजेंट है यहाँ पर और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते कहाँ पर हैं? फ्रूटिंग बॉडीज़ में। और इनका डिस्पर्जल किसके द्वारा होता है? एयर करेंट्स के द्वारा। तो 166 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 167। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ऑल हेट्रोट्रॉप्स? सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट। तो ये सारे के सारे प्रेडेटर्स और पैरासाइट में से कौन सा? प्रोटोजोअन्स। प्लांटेज हो गई ये ऑटोट्रॉफिक, सारे के सारे नहीं हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्राइसोफाइट्स ये भी फोटोसिंथेटिक हैं और प्रोटेस्टा के भी कई मेंबर्स फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉफ। तो यहाँ पर ऑल हेट्रोट्रॉफ्स ऑल लिव एज प्रेडेटर एंड पैरासाइट, ये प्रोटोजोअन्स होंगे। 167 इज सेकंड। 168 में अमीबॉयड प्रोटोजोअन। अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स में सूडोपोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा। सीलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिया प्रेजेंट होंगे, पैरामीशियम में ऑल ओवर द सरफेस। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन ये कौन सा है? ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, स्लीपिंग सिकनेस जिससे होती है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। और इसका वेक्टर कौन सा है? तो सीसी फ्लाई, वेक्टर इज सीसी फ्लाई। और मलेरिया किससे? प्लाज्मोडियम से। तो 168 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सेकंड। ए इज थर्ड, बी इज सेकंड, सी इज फोर्थ एंड डी इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रुप? अमीबॉयड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, स्पोरोजोन एंड यूग्लिनॉइड्स। तो अमीबॉयड जिसमें सूडोपोडिया प्रेजेंट है, फ्लैजिलेटेड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर यहाँ पर फ्लैजिला होगा, ट्रिपैनोसोमा, स्पोरोजोन्स यहाँ पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स एब्सेंट हैं जैसे प्लाज्मोडियम, और यूग्लिनॉइड्स ये यहाँ पर ग्रुप नहीं है। इसके अलावा चौथा ग्रुप है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स का जिसका मेंबर है पैरामीशियम। तो 169 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। Now we move to another question 170. What is the function of pseudopodia? Pseudo means false, podia means feet. The movement and capturing of food, only movement, only capturing of food, excretion. तो ये मूवमेंट के लिए भी होगा और फूड को कैप्चर करने के लिए भी। तो 170 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। So this is all I had for you. Thank you all of you. Now further discussion will be carried by Sudhir sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बेटा। अभी तक का बेटा जो क्वेश्चंस के डिस्कशन डॉक्टर शैलेंद्र सर जी ने किया बेटा, ठीक है। अब आगे के 171 से लेके 200 तक मैं सुधीर कटियार क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, इन फाइकोमाइसिटीज द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, ठीक है बेटा, ये सही है। देखेंगे, इन फाइकोमाइसिटीज द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। बेटा आपको मालूम है इसमें जो फाइकोमाइसिटीज होता है इसमें सेप्टा एब्सेंट होते हैं जिसके कारण मल्टी न्यूक्लियेट स्टेज पाई जाती है और मल्टी न्यूक्लियेट स्टेज को हम सिनोसिटिक कहते हैं। तो ये बात स्टेटमेंट सही है बेटा। देखिएंगे, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कार्ड कैरियोगैमी, बिल्कुल सही बेटा। आपको बताया गया है कि फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल साइकिल उसकी 3 स्टेज होती हैं। पहला प्रोटो जो है साइटोप्लाज्म मिलता है उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं, फिर इसके बाद न्यूक्लियस मिलते हैं इसे कैरियोगैमी कहते हैं, और इसके बाद बेटा इसमें मियोसिस होता है जिससे स्पोर्स बनते हैं। तो इस जगह पे देखा जाए बच्चों तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं।
तो इसका आंसर पहला जाएगा। बेटा जो कैरियोगैमी जो है थोड़ा रुक के जो कैरियोगैमी होती है बेटा, जिसके कारण डाई कैरियोन स्टेज पाई जाती है, और ये जो पाया जाता है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टर है, बेसिडियोमाइसिटीज का कैरेक्टर है, जिसमें डाई कैरियोन स्टेज पाई जाती है, डाई कैरियोन स्टेज। और बच्चों ध्यान रखना, फाइकोमाइसिटीज में डाई कैरियोन स्टेज नहीं होती है, और ड्यूट्रोमाइसिटीज में सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट स्टेनले सो दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। बेटा आपको मालूम है जो सबसे पहले जो क्रिस्टलाइज जो किया था वायरस को बेटा, और ये वायरस में जो क्रिस्टलाइज पोर्शन जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो ये बात सही है, क्रिस्टलाइज जो पोर्शन होता है ये प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं। ठीक, देखिए इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव डबल स्टैंडर्ड आरएनए। नहीं बेटा, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है बेटा, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो इस जगह पे अगर आप देखें तो आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, आंसर दूसरा जाएगा। हाउ मैनी मैचिंग आर करेक्ट। बच्चों देखिए आप यहाँ पे मैचिंग दी गई हैं, एंटमीबा ये फ्री लिविंग बेटा, एंटमीबा जो है फ्री लिविंग नहीं होता, ये पैरासाइट होता है बेटा। ठीक, सिलेटेड प्रोटोजोन नहीं बेटा, ये अमीबॉइड प्रोटोजोन होता है, अमीबॉइड प्रोटोजोन होता है। ट्रिपैनोसोमा पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन बिल्कुल सही है बेटा। आपको मालूम ट्रिपैनोसोमा गैबियन से स्लीपिंग सिकनेस है जो सबसे ज्यादा बेटा पहले देखी गई थी अफ्रीकन कंट्रीज में। ठीक है, और दूसरा प्लाज्मोडियम पैरासाइट सिलेटेड बेटा, सिलेटेड नहीं होता बेटा, ये स्पोरोजोन होता है। और नेक्स्ट प्लाज्मोडियम पैरासाइट स्पोरोजोन, ये बात सही है। तो इस जगह पे बेटा आपके दो मैचिंग जो है करेक्ट आ रही हैं, दो है, आंसर इसका पहला जाएगा 173 1 होगा बेटा। ठीक है, अगला, हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू फंजाई। बच्चों देखिएगा, दे सो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी, बहुत डाइवर्सिटी होती है, कहीं बेटा हाइफी है, माइसिलियम है, फ्रूटिंग बॉडी है, या अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो बात सही है। ठीक बेटा, ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट, बेटा देखिए पैरासिटिक भी है, सिम्बायोटिक भी है, ये बेटा वाटर में भी पाई जाती है, जब ठीक है, जब फाइकोमासिटीज है, ठीक है, सॉइल में भी पाई जाती है, तो अलग अलग हैबिटेट में पाई जाती है, ये बात भी सही है। दे प्रेफर ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, बिल्कुल सही बेटा। फंजाई के लिए जो ग्रो करने के लिए मुख्य रूप से नमी वाली जगह और ह्यूमिड जो होना चाहिए, गर्म और नमी, ये बेटा कॉस्मोपॉलिटन सर्वव्यापी है, हर जगह पाई जाती है पूरी दुनिया में, इसलिए कॉस्मोपॉलिटन है। सम मेंबर ऑफ ऑटो, बेटा नहीं बेटा, ऑटोट्रॉपिक ना होने का कारण इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो क्लोरोफिल एब्सेंट हो गया। ठीक, तो ये बात जो है ऑटोट्रॉपिक वाली गलत हो जाएगी। तो इस जगह पे 4 स्टेटमेंट करेक्ट हैं बेटा, 4 स्टेटमेंट जो करेक्ट, आंसर चौथा जाएगा। 174 का आंसर 4th होगा बेटा। ठीक, नेक्स्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फंजाई। बेटा इसमें कौन सी है जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होती है। बेटा देखिएगा, जू स्पोर बेटा ए सेक्सुअल है, यूनिपेरेंटल स्ट्रक्चर है, स्पोर्स बनते हैं जू स्पोरेंजियम में। कोनेडिया जो है बेटा ए भी देखिए, और जू स्पोर जो है एंडोजेनसली फॉर्मेशन होता है, जैसे आपके फाइकोमाइसिटीज में। कोनेडिया जो है बेटा ए बी यूनिपेरेंटल है, और बेटा ये जो है एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाए जाते हैं, और ये एक्सोजेनसली होते हैं। बेटा वो स्पोर बेटा जो है ये सेक्सुअल स्पोर है, और स्पोरेंजियो स्पोर जो है बेटा ए बी ए सेक्सुअल होता है। तो यहाँ पे बेटा ये सेक्सुअल, तो आंसर इसका बेटा 175 का तीसरा जाएगा। मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा देखिएगा
यहाँ पे हमको नॉस्टॉक में हिस्टोसिस्ट है, आज साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए। बच्चों एक बात यहाँ ध्यान से समझ लो बेटा, देखिएगा सभी साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन सभी साइनोबैक्टीरिया में हिस्टोसिस नहीं पाई जाती, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। यहाँ तो बेटा रॉड शेप जो होगा बैसिलस होगा, और कॉमा शेप जो होगा बेटा ये विब्रियो होगा, जिससे कॉलरा होता है। तो 176 में अगर आप देखोगे बेटा तो आंसर जो आएगा बेटा, ठीक, पहला A2 B1 C4 D3 आंसर पहला जाएगा बेटा। और हिस्टोसिस्ट का काम बेटा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है बेटा, ये नाइट्रोजन को बेटा नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया में चेंज करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जिसमें आयरन और मॉलिब्डेनम मेटल्स पाए जाते हैं, आयरन और मॉलिब्डेनम मेटल्स पाए जाते हैं। और बेटा जहाँ क्लोरोफिल ये होता है वहाँ हमेशा ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, मतलब ऑक्सीजनिक होती हैं। और जो विब्रियो जो है कॉमा शेप है, इससे बेटा कॉलरा बीमारी होती है, कॉलरा बीमारी होती है। रॉड शेप जो है बैसिलस होता है, ठीक है। ये आंसर इसका पहला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। बेटा देखिए क्लासिफिकेशन फंजाई के कई तरीके हैं, लेकिन में मुख्य तरीका जो है उसमें पहला बेटा है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी है कि वो बेटा सेप्टेट है कि ए सेप्टेट है, मल्टीन्यूक्लिएट है, और ब्रांच कैरेक्टर देखा जाता है। तो ये माइसीलियम में सेप्टेट, ए सेप्टेट, ब्रांच देखा जाता है बेटा। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर का फॉर्मेशन जैसे बेटा कोनेडिया जो है अभी मैंने आपसे चर्चा किया है, ये बाहर की ओर बनते हैं तो एक्सोजीनस कहलाते हैं, जूस्पोर अंदर की ओर बनते हैं एंडोजीनस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा स्पोर फॉर्मेशन। फ्रूटिंग बॉडी आपको मालूम है, देखिएगा फ्रूटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जिसमें मियोसिस होती है, और ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में, एस्कोकार्प एस्कोमाइसिटीज में है और बेसिडियोमाइसिस बेस्टोकार्प फ्रूटिंग बॉडी होती हैं। तो बेटा इस जगह बेटा आंसर 4 जाएगा। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर फाइकोमाइसिटीज। बेटा इसमें कितने कैरेक्टर जो हैं फाइकोमाइसिटीज के लिए हैं। देखिएगा माइसीलियम ए सेप्टेट सिनोसिटिक बिल्कुल सही है बेटा, जहां पे ए सेप्टेट होगा तो मल्टी न्यूक्लिएट होगा तो बेटा वो सिनोसिटिक होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर या प्लेनोस्पोर होता है, इसमें जो फ्लैजिलेटेड हो जाएगा तो जूस्पोर हो जाएगा, नॉन अगर फ्लैजिलेटेड होगा तो एप्लेनोस्पोर होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मोटाइल जूस्पोर, जाइगोस्पोर फॉर्म फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट बिल्कुल सही बेटा। यहां पे अगर देखा जाए तो चारों बातें फाइकोमाइसिटीज के लिए आ रही हैं, तो आंसर इसका पहला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अकॉर्डिंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के लिए कौन से करेक्टर सही हैं बेटा। देखिएगा सबसे पहले माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है, बात सही है। केवल बेटा फाइकोमाइसिटीज में जो है ए सेप्टेट होता, बाकी में सेप्टेट होता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट बेटा देखिएगा बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। वो सोमैटिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बेटा सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स का काम करते हैं। बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनस प्रोड्यूस होता है, ये बात भी सही है। आपको मालूम है ये बेसिडियोस्पोर जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं ये जो है बेटा बाहर के बने, ये मान लो बेसिडियम हो गया, और ये बाहर की ओर जो होते हैं ये बेसिडियोस्पोर्स हो गए। बेसिडियोस्पोर्स हो गए, और ये बेटा बेसिडियम हो गया, ये अंदर बेसिडियम स्ट्रक्चर हो गया बेसिडियम, और ये फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प हो गई, बेसिडियोकार्प, ठीक। तो बेसिडियोकार्प में बेसिडियम है, उसमें बेटा बेसिडियोस्पोर बनते हैं जो कि बेटा बाहर की ओर उभरे होते हैं, निकले रहते हैं, इसे बेटा एक्सोजीनस कहते हैं। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड बिल्कुल सही बेटा, ठीक है।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तो इस जगह मेरे बच्चों 179 का जो आंसर जो जाएगा वो सेकंड जाएगा। ए बी सी डी सभी बातें सही आ रही हैं। सम मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप ऑफ फंजाई सैप्रोफाइट्स होते हैं। सम मेंबर बेटा देखिएगा, सम मेंबर सैप्रोफाइट्स हो बेटा, पैरासाइट हो, लार्ज नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स हो, जो लिटर्स होते हैं। जो लिटर बेटा क्या होता है, जो बेटा फ्रेशली अगर कोई चीज लीफ गिरी और उसकी लेयर बन जाए जो अनडिकम्पोज होता है उसको बेटा लिटर कहते हैं। और बेटा ये जो है मिनरल साइक्लिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें जो ये जो हो जाएगा 180 का जो आंसर हो जाएगा ये ड्यूट्रोमाइसिटीज होता है। बेटा इसमें आपको मालूम ड्यूट्रोमाइ कॉलीट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा इसके एग्जाम्पल होते हैं। कॉलीट्राइकम आप कैट से याद कर सकते हो, कॉलिटोट्राइकम है, अल्टरनेरिया है, ट्राइकोडर्मा है, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं जो इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, राइजोपस जो है बेटा ये ब्रेड मोल्ड है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ एंटमीबा है। ब्लडरवॉर्ट इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और गोनेलेक्स जो है ये डायनोफ्लैजलेट है। जो बेटा अगर इसको हम बेटा मिलाएंगे बेटा तो ये जाएगा 1 सेकेंड, A थर्ड, B2, C4, D1 बेटा सेकेंड आंसर जाएगा। ठीक, डायनोफ्लैजलेट आपको मालूम कलर्ड बेटा प्रोटिस्टेंस होते हैं बेटा, और ये बेटा रेड टाइड कॉज करते हैं। रेड टाइड कॉज करते हैं जो कि एक टॉक्सिक है और इससे बहुत ज़्यादा फिशेस की डेथ हो जाती है। एंटमीबा आपको मालूम है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है, हिस्टोलिटिका होता है जो कि बेटा अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। जो ब्रेड मोल्ड जो हो गया राइजोपस हो गया जो कि फाइकोमाइसिटीज में बेटा बच्चों आता है, और ये ब्रेड के ऊपर जो है उनके ऊपर ग्रो करता है। ब्लडरवॉर्ट जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये प्लांट ऐसी जगह ग्रो करते हैं बच्चों जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, और ये प्लांट जो है इंसेक्ट की काइटिन को ब्रेक करके उससे नाइट्रोजन को निकाल के बेटा अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरी करते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा आंसर सेकेंड। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। बेटा देखिएगा जो 2N होता है वो स्पोरोफाइट होता है, जो N होता है वो गैमेटोफाइट होता है, और बेटा इसके एक दूसरे के बाद आने को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड मतलब 2N हो गया, हैप्लॉइड मतलब N हो गया, और जो इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइटिक वो स्टेज है जो स्पोर फॉर्मेशन करेगी, और गैमेटोफाइटिक वो स्टेज है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आंसर इसका बेटा पहला जाएगा। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू किंगडम एनिमेलिया। बेटा देखिएगा एनिमेलिया किंगडम के अनुसार कौन से स्टेटमेंट सही हैं। डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, ठीक है बेटा, जो एनिमल सीधे प्लांट से भोजन लेते हैं जैसे हार्बीवोर हो गए तो बेटा वो डायरेक्टली जो है प्लांट से भोजन लेंगे, जैसे आपकी गाय है, बकरी है, हिरन है, इस तरह की बात एनिमल्स। दूसरा इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, जो बेटा ऐसे एनिमल हैं जो हार्बीवोर को फीड करते हैं, कॉर्निवोर होते हैं, जैसे बेटा आपका लॉयन है और इसके अलावा और भी एनिमल्स होते हैं, तो वो हो जाएंगे इनडायरेक्टली। स्टोर फूड इन रिजर्व में ग्लाइकोजन एंड फैट, जो फूड जो है जैसे मैं ह्यूमन के एग्जाम्पल लूँ तो ग्लाइकोजन जो स्टोर होती है लीवर में बेटा, और इसके अलावा मसल में होती है। मसल में और लीवर में जो स्टोर होती है ग्लाइकोजन, और आपको मालूम है लीवर की जो ग्लाइकोजन है ये पूरी बॉडी की सेल के लिए उपयोग के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, लेकिन जो मसल में ग्लाइकोजन होती है वो केवल अपने लिए ही यूज करती है बच्चों। ठीक है, फैट जो स्टोर होता है बेटा एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है फैट।
तो ये बात भी सही है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल लोकोमोशन, बात बिल्कुल सही बेटा। ज़्यादातर जो एनिमल है उनमें लोकोमोशन का कैरेक्टर पाया था, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें लोकोमोशन कैरेक्टर नहीं पाया था, जैसे पोरीफेरेंस होते हैं बेटा, ठीक है। और इनके अलावा कुछ प्रोटोकॉर्डेट्स भी होते हैं, उनमें लोकोमोशन, इसीलिए बेटा यहाँ पे मोस्ट ऑफ देम आया है बेटा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक बेटा, चूंकि इनमें भोजन को इंजेक्शन करने का कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होगा। तो यहाँ पे बेटा एनिमेलिया के लिए पांचों बातें सही है, आंसर चौथा जाएगा। कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड रिलेटेड टू, बेटा ये किससे रिलेटेड है, बोलो बेटा। कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइड जो है ये किससे रिलेटेड है बच्चों, स्लाइम मोल्ड से नहीं बेटा, स्लाइम मोल्ड तो प्रोटिस्टा है। वायरस जो है ये किसी किंगडम में नहीं रखा गया और इसी से रिलेटेड होता है कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है बेटा। और कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम जो है, ठीक, इसके मतलब है कि लिविंग फ्लूइड किसी प्लांट को अगर लगाया जाएगा, ठीक, वो उनमें इन्फेक्शन काज करेगा। प्रोटोजोआ इज ए प्रोटिस्टन, ऑल ऑफ द होगा। आंसर जो हो जाएगा बेटा इसका सेकंड जाएगा। टू स्टेटमेंट लाइकेन आर एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट, यस बिल्कुल सही है, ठीक है। एल्गल है तो फाइकोबायोंट होगा, और अगर फंजाई है बच्चों तो उसे माइकोबायोंट कहते हैं, ठीक है। इन लाइकेन एल्गल कंपोनेंट ऑटोट्रॉप, ये बात भी सही है, चूंकि बेटा एल्गल कंपोनेंट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक है, इसलिए बेटा यहाँ पे ये ऑटोट्रॉपिक होगा। तो दोनों बेटा स्टेटमेंट सही आ रहे हैं, तो आंसर बेटा इसका चौथा जाएगा। वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ, बेटा देखिएगा वायरस जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बच्चों बने होते हैं, और ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, और इनमें जो क्रिस्टल वाला पोर्शन वो प्रोटीन होता है बेटा। इस क्रिस्टलाइज में न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं बेटा वो खुद ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, या किसी भी और भी तरीके से पाए जा सकते हैं बेटा, लेकिन जो क्रिस्टलाइज फॉर्म होगा केवल प्रोटीन वाला पोर्शन होगा। आंसर जो होगा इसका 186 का जो है थर्ड जाएगा। और क्रिस्टलाइज जो करने वाले साइंटिस्ट थे बेटा उनका नाम WM स्टैनले था। कौन था बेटा, WM स्टैनले था। और इन्होंने क्रिस्टलाइज जो किया था 1935 में किया था, इन्होंने क्रिस्टलाइज जो किया था बच्चों 1935 में किया था। वायरस आर, बच्चों देखिएगा वायरस की खास, बच्चों देखिए चूंकि आप जानते हो लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, जब ये सेल के अंदर होंगे तो ये लिविंग की तरह कार्य करेंगे, और सेल के बाहर होंगे तो क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, नॉन लिविंग की तरह कार्य करेंगे। तो याद रखेंगे, तो इसके मतलब ये जो है केवल जो है लिविंग के अंदर ही बेटा ये मेटाबॉलिक फंक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको बेटा हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। बड़ा एक बात ध्यान रखिएगा, और ये पैरासाइट फूडिंग और लॉजिंग के लिए नहीं, फूडिंग के लिए नहीं है बेटा, ये बेटा पैरासाइट फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए होते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करके और वायरस को बनाने के लिए होते हैं, नॉट फॉर फीडिंग, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला आंसर इसका जाएगा बेटा वायरस आर मेड अप ऑफ, अभी मैंने आपसे कहा वायरस में प्रोटीन होगी, प्रोटीन के साथ डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो डीएनए या आरएनए होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड हो गया, और प्रोटीन उसकी प्रोटेक्शन का काम करती है। मेन न्यूक्लिक एसिड का काम बच्चों ने इन्फेक्शन होता है, और प्रोटीन का काम प्रोटेक्शन होता है। तो इस जगह बेटा हो जाएगा प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, हम इसको बेटा ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं, इनको हम बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर। बेटा इसका आंसर तीसरा जाएगा। हाउ मेनी स्टेटमेंट इन करेक्ट रेफरेंस टू गिवन डायग्राम, देखिए बेटा अगर आप देखिए, अगर आप फिगर देखिएगा, ये बेटा आरएनए है, और ये मैंने फिगर जो मुझे आप समझ रहे होगे बेटा, ये जो हो गया फिगर जो है
ये फिगर जो है टीएमवी का है, टोबैको मोज़ेक वायरस का है बच्चों। और ये बाहर की जो है कैस्पिड प्रोटीन है, और ये यूनिट जो है कैप्सोमियर है। ठीक बच्चों, ठीक। तो जो ये टीएमवी है आरएनए हेलिकल होता है बेटा, याद रखिएगा हेलिकल होता है ये। इन्फेक्शियस एजेंट बिल्कुल सही है बेटा। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग, ये बात भी सही है, क्योंकि सेल के अंदर लिविंग की तरह काम करता है और सेल के बाहर नॉन लिविंग की तरह काम करता है। जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बेटा ये है सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल आरएनए है बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया बच्चों। इनफैक्ट द बैक्टीरिया, नहीं बेटा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करता है बेटा, टोबैको प्लांट को करता है, टोबैको प्लांट की लीफ को करता है। ठीक। ऑब्लिगेट पैरासाइट सभी वायरस होते हैं। तो बेटा इस जगह पर अगर देखा जाए 4 बातें सही जा रही हैं। आंसर इसका पहला होगा 189 जो है वो फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों, वायराइड आर मेड अप ऑफ, वायराइड जो है बने होते हैं बेटा, आपको मालूम है वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन है, लेकिन वायराइड जो होता है केवल आरएनए का बना होता है और आरएनए के चारों तरफ कोई कवरिंग प्रोटीन नहीं होती है। और ये आरएनए जो होता है ये नेकेड आरएनए कहलाएगा और लो मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो इस जगह बेटा लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होगा। हाई मॉलिक्यूलर वेट जो होगा ये वायरस में होगा। ठीक। लो मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट ये वायरस में पाए जाते हैं। ये दोनों बात वायरस के लिए है, लेकिन आंसर इसका इस जगह 190 का पहला जाएगा बेटा। वायरॉइड कॉज ए डिजीज, बच्चों देखेंगे वायरॉइड जो डिजीज कॉज करता है वो मुख्य रूप से पोटैटो में कॉज करता है, और पोटैटो में जो डिजीज कॉज करता है उसे कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है। तो ये जो है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज जो है, और इसको सबसे पहले 1971 में टी.ओ. डायनर ने देखा था, टी.ओ. डायनर देखा था। और इसको बेटा शॉर्ट में पीएसटीडी डिजीज भी कहते हैं, या पीएसटी बेटा वी मतलब वायरॉइड डिजीज भी कहा जाता है। पीएसटीडी पोटैटो स्पिंडल, पोटैटो जो है इस तरह का आलू जो है ये आप पोटैटो है, और ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह का बन जाता है, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस तरह का पोटैटो हो जाता है। ठीक। तो ये कहा जाता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आंसर इसका चौथा जाएगा बेटा। लाइकेन शो विच टाइप एसोसिएशन, बेटा देखिएगा लाइकेन जो है एल्गी और फंजाई के मिलने से एसोसिएशन से बनते हैं और दोनों एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं। लाइकेन में एल्गी का मेन काम है भोजन बनाना, फोटोसिंथेसिस करना, और बेटा फंजाई का काम है मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करना और एल्गी को जगह देना, रहने की जगह देना। तो एक दूसरे का बेनिफिशियल होता है। इसलिए बेटा इस एसोसिएशन को, जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे का बेनिफिट कराती हैं, फायदा कराती हैं और मिल के रहती हैं, इसी को बेटा हम सिम्बियोटिक कहते हैं। तो आंसर इसका बेटा पहला जाएगा। माइकोबायोन कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, बेटा अगर मैं देखिएगा अगर एल्गी है तो फाइकोबायोंट होगा, अगर फंजाई है तो माइकोबायोंट होगा। तो चूंकि फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी है उसी से माइकोबायोंट बनाया गया टर्म है, और एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं तो उसी से बड़ा फाइकोबायोंट कहेंगे। तो बेटा यहाँ पे माइकोबायोंट जो होगा वो फंजाई होगा और फाइकोबायोंट जो होगा ये फाइकोबायोंट, ये बेटा जो होगा एल्गी होगा। तो आंसर बेटा तीसरा जाएगा, थर्ड होगा। इन लाइकेन टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट विच वर फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट, विच टाइप मोड ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन रिस्पेक्टिवली इन दिस कंपोनेंट। बेटा देखिएगा फाइकोबायोंट है तो क्लोरोफिल ए होता है तो ऑटोट्रॉपिक होगा, ठीक है बच्चों ऑटोट्रॉपिक होगा।
और चूंकि माइकोबियन फंजाई है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो ये फोटोसिन नहीं होगा, तो बेटा ये हेट्रोट्रॉपिक होगा। तो इस प्रकार का एसोसिएशन है बच्चों, ये ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक है। और बच्चों आपको मालूम है कि ये जो है 5 किंगडम, इनमें कहीं भी जगह नहीं दी गई। ना जगह देने का कारण है क्योंकि ये डुअल ऑर्गेनिज्म है, और डुअल ऑर्गेनिज्म को और नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में आर.एच. व्हिटेकर साहब ने कोई जगह नहीं दी है। तो बेटा इस जगह आंसर तीसरा जाएगा। लाइकेन वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ विच टाइप पोल्यूशन। बेटा देखिएगा, लाइकेन जो है मेनली जो है SO2 गैस के हैं, और गैस जो है एयर में है, तो ये जो होगा बेटा ये एयर पोल्यूशन के लिए है। एयर 195 जो गुड इंडिकेटर जो है ये एयर पोल्यूशन के लिए होंगे, और एयर में भी बेटा ये SO2 गैस के लिए होते हैं लाइकेन। ठीक है बेटा, एरिया विच lichen growth are very low in this area pollution are। बेटा देखिए वेरी लो तो वेरी हाई पोल्यूशन, ठीक याद रखिएगा। अगर वेरी लो होगा तो बेटा उन पोल्यूशन वहां पे वेरी हाई होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतना ही कम बेटा लाइकेन ग्रो करते हैं। चूंकि बेटा ये जो अभी आपसे हमने डिस्कस किया है ये एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं और SO2 के लिए होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन आर कार्ड। बेटा एक बात ध्यान रखना बेटा, इन्फेक्शियस, बहुत ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों, देखिएगा इन्फेक्शियस है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, तो बेटा ये प्रियॉन हो जाएगी, ठीक है। प्रियॉन के केस में मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे बेटा जो है प्रोटीन इन्फेक्शियस है, लेकिन बेटा अगर वायरस के केस में प्रोटीन है तो वो नॉन इन्फेक्शियस है बेटा जो हो जाएगी, वो प्रोटेक्टिव है। वहाँ इन्फेक्शियस जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये पॉइंट याद रखना बेटा। तो प्रियॉन्स जो होती है बेटा ये डिजीज कॉज करता है, और आपको मालूम कैटल में जो है ये डिजीज कॉज करता है और ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है। अब आपको मालूम जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है उसे बेटा CJD कहते हैं, और जो कैटल्स में करता है उसे BSE कहते हैं। आप इनके दोनों पूरे नाम भी याद रखना है। BSE का पूरा नाम होगा बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी होता है, और CJD का पूरा नाम होता है बेटा क्रूप जैकब डिजीज। ये ह्यूमन में डिजीज कॉज करता है, और ये जो डिजीज है बेटा ये न्यूरॉन्स की होती है, न्यूरोलॉजिकल ये मेनली जो इन्फेक्शन करता है बेटा, ठीक है। ये यहां पे बेटा जो हो जाएगा प्रियॉन्स हो जाएगा। इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन साइज ऑफ वायरस। बेटा ऐसा कौन है जो इन्फेक्शियस है और स्मॉलर देन वायरस है? 198। बोलो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान सुन लें, वायरॉइड जो है वायरस से छोटे होते हैं और प्रियॉन्स जो है वायरस के बराबर होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो वायरॉइड जो हो जाएगा ये छोटे होंगे, आंसर 1 होगा, ठीक। अभी मैंने चर्चा किया है बेटा। और प्रियॉन्स जो हैं ये बेटा उसके बराबर होंगे, वायरस के साइज के बराबर होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा देखिएगा अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स की बात करते हैं तो ग्रोथ होता है, इन्वायरमेंट सेंस टू इन्वायरमेंट भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, कॉन्शियसनेस भी होता है, मेटाबॉलिज्म भी होता है, इंटरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो इस जगह बेटा आप देखेंगे आंसर चौथा जाएगा कि तीनों ही चीजें जो है लिविंग बीइंग के लक्षण या कैरेक्टर हैं। देयर टोटल बायोडाइवर्सिटी आर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ ऑन अर्थ। बेटा देखिएगा इस अर्थ पे अगर देखा जाए अभी तक जितनी टोटल स्पीसीज देखी गई बेटा वो 1.7 से 1.8 मिलियन देखी गई हैं, ठीक है, या 17 से 18 लाख देखी गई हैं, ठीक है। तो इस जगह बेटा आंसर पहला और तीसरा जाएगा, और इसमें से अप्रॉक्स 1.2 मिलियन जो है ये एनिमल की हैं बेटा, और अप्रॉक्स 0.6 मिलियन जो है ये बेटा जो है ये प्लांट की हैं। अगर आप देखें तो इस हिसाब से अभी तक एनिमल की स्पीसीज ज़्यादा देखी गई हैं कंपेयर टू प्लांट, ठीक है बेटा। इस
तो आंसर चौथा जाएगा। अब बेटा आज का हम लोगों का डिस्कशन बेटा पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। आपके ये स्कोर जो नंबर बढ़ाने के लिए इन 2 चैप्टर्स में बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान करेगा बेटा, ठीक है बेटा। मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है बेटा। थैंक यू मेरे बच्चों।